बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो अब बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। क्या कोई पड़ोसी लूट जैसे संगीन अपराध की साजिश रच सकता है? तो जवाब होगा हाँ, क्योंकि मुंगेर में 18 अक्टूबर को हुए व्यवसायी के स्टाफ से 49 लाख के लूट मामले में खुलासे में कुछ ऐसा ही सामने आया है। कौन है वो पड़ोसी, देखिए इस रिपोर्ट में। 39 लाख की लूट का पर्दाफाश, सीसीटीवी फुटेज बना काल, 12 घंटे के भीतर लुटेरे बेनकाब, 3 गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार। टेबल पर बिखरा पड़ा नोटों का बंडल, सीना तान कर फोटो खिंचवा रहे पुलिस वाले और मुंह लटकाकर पुलिस कस्टडी में खड़े लुटेरों की ये तस्वीर मुंगेर जिले में 18 अक्टूबर को दोपहर 3:30 पर हुए 39 लाख की लूट मामले के खुलासे के बाद की है, जहां पुलिस ने 12 घंटे के भीतर लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और लूट के 44,13,900 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2 मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। 44,13,000 बरामद हुआ है और उनका जो था कि लूट 49 लाख उन्होंने लूट के बारे में बताया था। लूट की घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सोमवार यानी 18 अक्टूबर की दोपहर 3:30 पर शहर के सबसे बड़े किराना व्यवसायी गोपाल शाह अपने कर्मचारी सौरभ कुमार के साथ अलग अलग बाइक के साथ अपने घर मकसपुर से मुख्य ब्रांच SBI बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे थे। इसी दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के अहमदिया के पास पीछे से आ रहे बाइक सवार 2 बदमाशों ने व्यवसायी की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वो अपना बैलेंस खोकर गिर पड़ा। जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक अपराधियों ने उस पर पिस्टल तान दी और पैसों से भरा बैग भी छीन लिया, जिसमें 39 लाख रुपए कैश रखा था। जब तक व्यवसायी गोपाल दास शोर मचाते हुए मौके पर पहुंचे, तब तक अपराधी वहां से बैग लेकर 9-2-11 हो गए। इस दौरान बेखौफ बदमाशों ने दहशत फैलाने की नीयत से 2 राउंड हवाई फायरिंग भी की। उसके बाद पीड़ित व्यवसायी ने थाने पहुंचकर लूट का मामला दर्ज करवाया, जिस पर एसपी ने गंभीरता दिखाते हुए डीएसपी की अगुवाई में एक टीम गठित की। उसके बाद पुलिस तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई। इस दौरान पुलिस के हाथ जो सुराग लगा वो चौंकाने वाला था। हमारा जो टीम ने इसको लगातार फॉलो करते करते इसको उन्होंने उद्भेदन किया है और सफलता मिला है हम लोगों को। और इसमें 3 अभियुक्त का गिरफ्तारी हुआ। एक अनिल यादव है और जूली देवी और गुंजन देवी। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग के आधार पर अपराधियों की पहचान की, तो पता चला कि मुख्य व्यवसायी लक्ष्मी साहू के पड़ोसी दशरथ यादव और उसके फुफेरे भाई सन्नी यादव कई दिनों से गोपाल शाह की रेकी कर रहे थे। उसके बाद दोनों के मोबाइल लोकेशन के आधार पर जब जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के चौर गांव में दशरथ यादव की बहन जूली यादव के घर छापेमारी की, तो उसके घर के अंदर बने सीढ़ी के नीचे लूट के 25 लाख रुपए मिले, जिसे गड्ढे में छिपा कर रखा गया था। उसके बाद पुलिस ने उसी गांव में दशरथ यादव के मौसेरी सास गुंजन देवी के घर छापेमारी की। पुलिस को वहां से भी लूट के 19 लाख रुपए मिले। ये वही रुपए हैं जिसे पुलिस वाले बोरे में लेकर जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज और तकनीक की सहायता के आधार पर तो अपराधी लोगों को पहचान करके आगे बढ़ने पर हमको असरगंज थाना अंतर्गत जो चुरगावा गांव है वहाँ जाके एक अपराधी है दशरथ यादव, उसके जो बहन रहती हैं चुरगावा गांव में, उनका नाम है जूली देवी, उन्हीं के घर से सीढ़ी के नीचे बोरा में रखा गया था 25 लाख रुपए, वहाँ से बरामद हुआ है। और दूसरा उनका मौसेरी सास रहती है उसी चुरगावा गांव में असरगंज थाना अंतर्गत,
उसी गांव में, उनके यहाँ से 19,13,900 रुपये बरामद हुआ। वो रैक में रखा गया था। इसके बाद पुलिस ने मामले में जूली देवी, उसके पति अनिल यादव और गुंजन देवी को अपराधियों के संरक्षण देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया और लूट के 39 लाख में से 44,13,900 रुपए भी बरामद कर लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी 2 मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिसने लूट की पूरी पटकथा लिखी थी। बाकी जो लुटेरे हैं उनका हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के लिए, और ये जो हमारा टीम ने इसमें जो बढ़िया काम किया है उसके लिए हम लोग उनको पुरस्कृत करेंगे। पुलिस बाकी के 2 आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है और टीम को पुरस्कृत करने की बात भी कह रही है, जो अच्छी बात है। इसमें 4 चांद तब लग जाता है जब दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो जाते। खैर, पुलिस ने जो काम किया वो काबिले तारीफ है, लेकिन पड़ोसी ने जिस तरह से लूट की वारदात की साजिश रची वो बेहद खतरनाक और खौफनाक है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। मुंगेर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। नालंदा में ममेरे भाई ने अपने व्यवसाय के घाटे की भरपाई के लिए अपने ही फुफेरे भाई का कत्ल कर दिया और पहुंच गया सलाखों के पीछे। देखिए इस रिपोर्ट में किडनैपिंग से कत्ल तक की पूरी दास्तां। किडनैपिंग के बाद कत्ल से कोहराम, पैसे के लिए ममेरा भाई बना शैतान, फिरौते की रकम नहीं मिली तो मार दिया। 16 अक्टूबर को नालंदा जिले के सलेमपुर इलाके से किडनैप हुए बिहार शरीफ बिजली ऑफिस में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय महिला कर्मी उर्मिला देवी के इकलौते बेटे नीतीश की कहानी 19 अक्टूबर को कत्ल में बदल गई। पति के गुजर जाने के बाद उम्र के अंतिम पड़ाव में बेटा नीतीश ही बुढ़ापे का सहारा था, जिसे उसके ममेरे भाई दीपक ने छीन लिया, वो भी अपने व्यवसाय में हुए घाटे की भरपाई को लेकर। बेटे की मौत की खबर सुनते ही परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया। इधर पुलिस की बेचैनी भी बढ़ गई। हालांकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक और उसके 2 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ कर रही है। लेकिन आज दीपक ने जब मुंह खोला तो कोहराम मच गया। जो अभियुक्त हैं, जो नीतीश कुमार हैं, उनके रिलेटिव हैं, उन्होंने ही उसे बुलाकर उसकी हत्या कर दिया है। इनसे अभी हम लोग गहराई से पूछताछ कर रहे हैं। घटना के बारे में बताया जाता है कि दीपक ने अपनी बुआ से 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। जब परिजनों ने रुपए देने में असमर्थता जाहिर की तो नीतीश का ममेरा भाई दीपक शैतान बन गया और रिश्ते को ताक पर रखकर अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, साक्ष्य मिटाने की नियत से उसने हत्या के बाद उसे जला भी दिया और उसकी बची कुची अस्थियों को पास के स्थानीय पंचाने नदी में विसर्जित कर दिया। यही वो स्कूल है जिसे दीपक चलाता था। इसी स्कूल के कैंपस में उसने कत्ल जैसे संगीन अपराध को अंजाम दिया। उसके बाद सबूत मिटाने के लिए इसी कैंपस में उसे जला भी दिया। अब पुलिस उसी परिसर में डॉग स्क्वाड की मदद से राख में सबूत के लिए खाक छान रही है। मदर टेरेसा स्कूल के कैंपस में अभियुक्तों के निशानदेही पे एविडेंसेस मिले हैं, जिसमें इन लोगों का कहना है कि उसे बुलाकर जलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। कई एविडेंस यहाँ मिले हैं। डॉग स्क्वाड को भी बुलाकर हम लोग सारे एविडेंसेस को काफ़ी माइन्यूट वे में हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। कई अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है और कुछ अभियुक्त बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी। पुलिस के हाथ कुछ साक्ष्य मिले हैं जिसे जब्त कर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और आरोपी दीपक से सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि किडनैपिंग और हत्या में शामिल अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा सके। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। वो घर से निकली थी श्रृंगार का सामान खरीदने, लेकिन उसे नहीं पता था कि कांडी बाजार में कुछ दरिंदे उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो बाजार पहुंची, हैवानों ने उसे दबोच लिया और बिहार के रोहतास में लाकर उसके साथ गैंगरेप किया। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। गढ़वा के कांडी से युवती को किया किडनैप।
रोहतास में किया नाबालिग से गैंगरेप, डेहरी में चकमा देकर भाग निकली पीड़ित। तारीख 11 अक्टूबर 2021, जिला गढ़वा, जगह कांडी, मामला अपहरण के बाद गैंगरेप। यही वो तारीख है, यही वो जगह है जहां से दरिंदों ने 14 साल की नाबालिग युवती को अगवा किया था और बिहार के रोहतास जिले के डोहरी ओन सोन में लाकर गैंगरेप किया था। दरिंदों की हिम्मत देखिए, पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चकमा देते हुए गढ़वा से 166 किलोमीटर दूर रोहतास में लाकर सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया, जो गढ़वा पुलिस और रोहतास पुलिस के लिए शर्म की बात है। दरिंदों ने युवती को अगवा कर करीब 4.5 घंटे का सफर तय किया। इस दौरान किसी को कानों कान तक भनक नहीं लगी और ना ही शक हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हैवानों ने कितने शातिराना तरीके से युवती को अगवा कर रोहतास लाया होगा। घटना के बारे में बताया जाता है कि 11 अक्टूबर को युवती अपने घर से कांडी बाजार निकली तो थी श्रृंगार का सामान खरीदने। इसी बीच राकेश सिंह, दिनेश सिंह के अलावा अवधेश राम की पत्नी कुंती और एक अन्य महिला उसे जबरन 4 पहिया वाहन में बैठाकर डेहरी ले गए। वहां उनके साथ युवकों ने बारी बारी से रेप किया, वो भी ये जानते हुए कि वो जो कर रहे हैं वो अपराध है, उसकी सजा भी उन्हें मिलेगी। समाज के लिए शर्म की बात तो ये है कि इस घिनौने और जघन्य अपराध में जिस तरह से महिलाओं ने साथ दिया और उसे दरिंदों के पास परोस दिया, वो बेहद खौफनाक और समाज के लिए शर्मनाक है। इतना ही नहीं, जब पीड़िता ने दरिंदों का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। जब पीड़िता बेहोश हो गई तो हैवानों ने इसे गाड़ी में ले जाकर सुला दिया। जब पीड़िता को होश आया तो वो अपने आप को डेहरी ऑन सोन बस स्टैंड में पाई। पीड़िता ने अपनी जान बचाने के लिए उस गाड़ी से निकलकर बस स्टैंड में लगे एक बस में चढ़ गई। जब वो बस खुली तो पूछने पर बस वालों ने बताया कि ये सीजो मोड़ औरंगाबाद की ओर जा रही है। वहां पहुंचने के बाद पीड़िता बस से उतरकर रो रही थी। इसी दौरान 2 महिलाओं ने उससे पूछताछ की। पीड़िता ने घटना की सारी जानकारी दी। उसके बाद उसे औरंगाबाद थाना ले जाया गया, जहां पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज किया गया और इसके बाद औरंगाबाद पुलिस ने उसे CWC को सौंप दिया। CWC ने बालिका गृह में उसे 2 दिनों तक रखा। उसके बाद 16 अक्टूबर को उसे गढ़वा चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया। कांडी थाना अंतर्गत एक लेबारी लड़की का अपहरण का केस दर्ज हुआ था। उक्त लड़की को बिहार औरंगाबाद से बरामद कर लिया गया है। इसके मेडिकल और कराकर आगे कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। सुना आपने, अपहरण का कांड दर्ज किया गया और तरह तरह की कार्रवाई की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का बयान आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहा। शायद आपको घटना की पूरी जानकारी नहीं है। हम आपको बताते हैं, अपहरण के बाद उसके साथ गैंगरेप भी हुआ है, जो आप बताना भूल गए। है कोई बात नहीं, प्रेशर में होता है। हम समझ सकते हैं कि आप अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप पर कोई सवाल ना खड़ा करे, लेकिन न्यूज़ 18 एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे सवाल तो पूछेगा। अब सवाल है कि दरिंदों ने बीच बाजार में युवती को कैसे किडनैप किया। उस वक्त आपकी पुलिस कहाँ थी? हैवानों ने 166 किलोमीटर दूर उसे कैसे लाया? क्या गढ़वा और रोहतास के बीच में कोई चेक पोस्ट नहीं था? अगर था तो पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? अगर पीड़ित नहीं भागती तो उसके साथ क्या होता? गढ़वा के कांडी थाने की पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? 72 घंटे बाद भी आरोपियों की पहचान क्यों नहीं हुई? आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जिले के SP और संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को देना पड़ेगा, क्योंकि मामला महिला सुरक्षा से जुड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कुमार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जुर्म करने वाला कितना भी शातिर हो, लेकिन मौकाए वारदात पर कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। ऐसा ही एक वाकया झारखंड के रामगढ़ इलाके में हुआ है, जहां पुलिस के प्रभारी शाखा प्रबंधक कमलेश नारायण शर्मा के हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। आखिर कौन है इस सनसनीखेज वारदात के पीछे, इस रिपोर्ट में देखिए। कत्ल के साजिश का पर्दाफाश, 72 घंटे में पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। बदले की आग में पड़ोसी ने रची थी साजिश, केस में गवाही देने पर किया था कत्ल। रामगढ़ पुलिस ने अपनी मौजूदगी को दिखाते हुए चर्चित कमलेश नारायण शर्मा के हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, जिसमें हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर कपड़ा लगाए ये चारों लोग खड़े हैं, इनकी करतूतों को आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इन लोगों ने एक ऐसी दहशत भरी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर आप भी दहल जाएंगे। ये इस कांड में कुल 4 आदमी शामिल थे, इस चारों की गिरफ्तारी हो गई है। दरअसल 16 अक्टूबर को रामगढ़ के भुरकुंडा थाने के सेंट्रल सौदा में एक निजी बैंकिंग कंपनी के प्रभारी शाखा प्रबंधक कमलेश नारायण शर्मा के घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी और उनकी पत्नी चंचला देवी को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। वारदात के बारे में बताया गया था कि मृतक कमलेश शर्मा और पत्नी कमरे में सोए थे, तभी अपराधी अचानक खिड़की तोड़कर अंदर घुस गए